प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल PSS लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोग का जो चैप्टर 1 था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 2 यानी क्लास 10th का मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है बहुपद, इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा और उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आएगा। बहुत ही आसान चैप्टर कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, लेकिन अगर आज की क्लास आप ध्यान से समझते हैं तो आगे आपको 100% बिल्कुल सरल लगेगा। ठीक है, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास ताकि वो भी जुड़ सके। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है, चलिए। सबसे पहले बहुपद को समझने से पहले आपको सबसे पहले चर और अचर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप बहुपद को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं कि चर और अचर किसको कहते हैं। चर, चर अचर का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक, तो पहले इसके बारे में बात करते हैं कि चर कौन है और अचर कौन है। चर और अचर, ठीक है। देखिए, चर जो होता है उसको कहते हैं जिसका मान, ठीक है, बदलता रहता है। क्या होता है? जिसका मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। और अचर उसको कहते हैं जिसका मान फिक्स होता है, वो कभी भी नहीं बदलता है। जैसे एग्जांपल की बात करेंगे अगर चर में, तो एक्स ले लीजिए आप, वाई ले लीजिए, जेड ले लीजिए, यानी एबीसीडी का कोई भी लेटर हो गया। ठीक है, जो उसको क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। यानी इसका मान जो होता है वो बदलते रहता है। जैसे कोई समीकरण अगर हम लोग हल करते हैं, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, कभी एक्स का मान 2 आ जाता है, कभी एक्स का मान 3 आ जाता है, कभी वाई का मान 5 आ जाता है, कभी 6 आ जाता है। तो इस तरह से वो बदलते रहता है। लेकिन अचर जो होता है, अचर कौन? अचर जो होता है वो कभी भी नहीं बदलता है। इसका जो फिक्स मान होता है, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4, 5, जितना भी यानी संख्या है, वो सब अचर होता है। क्योंकि अचर जो होता है कभी भी नहीं बदलेगा। अब कभी भी 4 के जगह पे हम 3 नहीं लिख सकते हैं। 4 के जगह 4 ही लिखेगा ना, या 3 के जगह पे जहाँ 3 यूज होगा वहाँ 3 ही लिखेंगे ना, वहाँ 2 नहीं लिख सकते हैं। ये कभी भी 3 जो है कभी भी 4 के बराबर होगा? नहीं होगा, है ना। या 2 कभी भी 1 के बराबर होगा? नहीं होगा। जहाँ 2 लिखना होगा वहाँ आपको लिखना ही पड़ेगा, जहाँ 1 आएगा वहाँ आपको 1 लिखना ही पड़ेगा। समझ गए बात? यानी ये फिक्स है। अचर जो है, अचर का जो मान होता है वो फिक्स होता है, वो कभी भी नहीं बदलता है। समझ गए बात कि चर और अचर क्या होता है? ठीक है, चलिए। देखो, चर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में। समझ गए बात? ठीक है, तो चर और अचर आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। चलते हैं अब 2 नंबर की ओर, यानी बहुपद को पहचाने कैसे कि कौन ठो बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। ठीक, थोड़ा सा इसको वीडियो आ रही क्लियर आप सभी का? ठीक है, चलिए। अब बहुपद को पहचानने के लिए सीखेंगे कैसे पहचानें कि बहुपद कौन है कौन नहीं। देखिए, एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, बहुपद को पहचानने का सिंपल तरीका है, जिस चर पे की जो घात होती है, पावर जो होता है, अगर पूर्ण संख्या हो तो वो बहुपद होता है। यानी घात क्या होना चाहिए? चर की घात। समझिएगा, यहाँ पे चर की घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, इस तरह से अनंत तक जितना भी आ जाए, अगर ये उसकी घात है तो वो बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। पूर्ण संख्या बोलते हैं मतलब जो संख्या 0 से शुरू होता है, स्टार्ट होता है कहाँ से? 0 से, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो चर की घात मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। तो बताइए, इसमें चर जो है, चर ध्यान दीजिएगा, चर किसको बोलते हैं? तो एक्स वाई जेड वगैरह जो होता है, तो इसमें यहाँ पे चर एक्स है, यहाँ भी एक्स है। तो देखिए, इसका घात यानी इसके एक्स के पावर यहाँ कितना? 2 है। और 2 कौन संख्या है? पूर्ण संख्या है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ एक्स पे पावर कितना है? कुछ नहीं, तो 1 है। और 1 कौन संख्या है?
तो पूर्ण संख्या है। तो देखिए यहाँ पे जो चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या है, इसका मतलब कि ये क्या है, ये एक बहुपद है। ये क्या है, एक बहुपद है। समझ गए बात? वीडियो आ रही क्लियर ना? तो इस तरह समझते हैं। जैसे अगला एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 2y² प्लस 2y, क्या ये बहुपद है? तो बिल्कुल बहुपद है। क्यों बहुपद है? देखिए आप यहाँ पे जो चर है y², ये इसके पावर कितना 2 है, ये इस y की पावर कितना 1 है, और 2 और 1 ये दोनों क्या है, पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये क्या है, बहुपद है। ठीक, चलिए और एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि क्या होता है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे x है प्लस 5 है, क्या यह बहुपद है? तो देखिए यहाँ पे पहले चर देखिए, चर यहाँ पे x है, अचर को नहीं देखना है, आपको चर को देखना है कि चर यहाँ पे x है और इस पे पावर क्या है, 1। क्या है, 1 है। तो 1 क्या है, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण जब संख्या 1 है, इसका मतलब कि x प्लस 5 क्या है, बहुपद है। बहुपद है। ठीक, चलिए अब अगला समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे रूट 2x प्लस 3, क्या ये बहुपद है? तो देखिए यहाँ पे x जो है उस पे पावर क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। जब 1 है, इसका मतलब कि एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब कि रूट 2x प्लस 3 एक बहुपद है। समझ गए बात? अगला लेते हैं, मान लीजिए 5 नंबर में है 1/x+2, क्या ये बहुपद है? देखिए अभी देखिए इस x पे पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। क्या है, 1 है। ठीक, अगर हम इसको x को ऊपर ले जाएंगे तो बताइए, इसी को ऐसे ले सकते हैं ना, x पे पावर -1+2, यानी यहाँ पे 1/x है। ठीक है, इस x को जो ऊपर ले जाएंगे, क्लास 9th में पढ़े होंगे कि जब हर को अंश में लाते हैं तो हर का जो पावर होता है, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस होगा, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ x का जो पावर है 1 है, यानी +1 है, तो ये ऊपर जाएगा, इसका पावर क्या होगा, निगेटिव आ जाएगा। तो देखिए x पे पावर -1+2 ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका पावर जो नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव पूर्ण संख्या नहीं होता है। समझ गए बात? इसलिए जब ये बहुपद नहीं है, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं होगा। समझ गए बात? तो जिसका पावर नेगेटिव आए वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए वो बहुपद नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। और भी एग्जांपल्स लेकर समझते हैं, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसको अब मिटाने का प्रयास करेंगे। ऐसे देखिए यहाँ पे रूट x+6, क्या ये बहुपद है? देखिए अभी यहाँ पे क्या है, x रूट x है ना, क्या है यहाँ पे, रूट x है। तो देखिए अगर इस रूट का मान, आपको पता है कि रूट का जो मान होता है वो 1/2 के बराबर होता है, पता है आपको, है ना। यानी इस x के ऊपर में क्या ले सकते हैं, 1/2 बराबर, सॉरी +6। इसी को ऐसे ले सकते हैं क्योंकि रूट का जो मान होता है वो 1/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसीलिए x के जगह पे आप इसको लिख दिए, इसका जो मान होता है। अब बताइए, 1 इसका पावर अब कितना हो गया, x का पावर कितना हो गया, तो वहाँ पे x के पावर जो हुआ वो 1/2 हुआ। अब आपको पता है कि 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, भिन्न कभी भी पूर्ण संख्या होता ही नहीं है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसका घात तो पूर्ण संख्या हुआ ही नहीं, मतलब ये बहुपद नहीं है। जब ये बहुपद नहीं है तो ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। शर्त वही एक ही है कि आपका जो पावर है, यानी चर का जो पावर होता है वो पूर्ण संख्या होना ही चाहिए, तभी वो बहुपद होगा, नहीं तो बहुपद नहीं होगा। समझ गए बात? अगला एग्जांपल लेते हैं, मान लिया यहाँ पे देखिए कि 1/x², यहाँ मान लीजिए 2 है ना, +3,
क्या ये बहुपद है? देखिए इसी को हम ऐसे ले सकते हैं, देखिए 2 है, 2 रहने दीजिए, ये एक्स स्क्वायर नीचे है ना, इसको ऊपर ले जाइए, तो ये ऊपर आ गया, लेकिन ये प्लस है अभी, तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और +3 है, +3। तो अभी देखिए आप कि एक्स पे पावर -2 नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव जैसे आया वो पूर्ण संख्या नहीं हुआ। जब पावर पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। जब ये नहीं तो ये भी बहुपद नहीं होगा। समझ गए बात? अगर आपसे पूछे कि बताइए ये 5 जो है क्या बहुपद है, तो आप लोग बोलेगा सर ये 5 बहुपद कैसे होगा, ये तो इसमें चर तो है ही नहीं है, क्योंकि चर के घात में देखते हैं कि पूर्ण संख्या होना चाहिए, इसमें चर तो है ही नहीं, ये तो अचर है, चर तो है ही नहीं। देखिए चर है क्या है, छिपा हुआ है। देखिए इसी को हम ऐसे ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्स पे पावर 0 5, क्या इसी को हम ऐसे ले सकते हैं, या ऐसे, देखिए ऐसे कर देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ऐसे बताइए, इसी को हम ऐसे ले सकते हैं क्या? देखिए थोड़ा सा गौर से, यहाँ पे हम एक्स पावर 0 कर दिए हैं। आपको पता है किसी भी संख्या कोई भी चर हो या अचर हो, अगर पावर उसका 0 करते हैं, उसका मान होता है 1। ठीक, 1 होता है। देखिए 5, इसके बदले में इसका मान होता है 1, तो गुना करेंगे 5 इंटू 1 कितना होगा, 5 पेन होगा, 5 ही होगा ना। तो वही चीज तो यहाँ पे है, यहाँ 5 लिखे या 5 इंटू एक्स पावर 0 लिखे, क्या फर्क पड़ता है? एक्स पावर 0 इसका मतलब होता है 1, 1 को 5 से गुना कीजिएगा तो 5 पे आएगा, आएगा ही नहीं आएगा? यानी इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4 क्या आया, एक्स आया, एक्स है कि नहीं है, तो एक्स पावर क्या है, 0 है, तो 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। एक्स पावर 0 जो है, तो यानी कि चर की जो घात यहाँ पे कितना 0 है, तो 0 पूर्ण संख्या है। इसका मतलब कि ये क्या है, ये बहुपद है। इसका मतलब 5 भी क्या है, बहुपद है। 5 या 1 की बात करें, यह भी बहुपद है, 2 ये भी बहुपद है। समझ गए बात? सबको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुपद में थोड़ा सा भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, आप समझ गए होंगे। तो चलिए, अगर ये समझ गए हैं, अब बहुपद के पद के बारे में समझते हैं। इसको आप लोग नोट करना चाहे तो कर लीजिए। देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं बहुपद के पद, यानी कैसे पहचानेंगे कि एक पदी बहुपद है कि द्विपदी बहुपद है ना, कौन त्रिपदी बहुपद है, उसको समझते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक लेते हैं एक्स, एक्स जो है ये हुआ आपका एक पदी बहुपद। क्या हुआ, ये हुआ एक पदी बहुपद। कैसे, इसमें एक ही पद है, यह अकेला है। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 2x या 3x, कुछ भी, या x प्लस मान लीजिए 2 है, कितना है, x+2। तो देखिए इसमें कितना पद है, तो एक पद ये हुआ, एक एक ये हुआ, दो है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद हो जाएगा। समझ गए बात? तो इस तरह पहचानते हैं। या मान लीजिए x² + 2x+3 है। देखिए इसमें कितना पद है, देखिए ये हुआ आपका एक पद यहाँ हुआ, दो हुआ, एक यहाँ हुआ, तीन हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिपदी। इसका नाम क्या रख देंगे, त्रिपदी। ठीक है, इस तरह इसका नाम रखा जाता है। वीडियो आ रही क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह नाम रखेंगे। यहाँ पे एक्स रहेगा, यानी एक्स नहीं, कुछ भी मान लीजिए, जैसे अगर 5 है, मतलब अकेला है ना, जो अकेला रहेगा उसको बोलेंगे एक पदी, एक पद या एक पदी। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें यहाँ प्लस से पहले एक इधर हुआ, प्लस के बाद एक इधर हुआ, तो एक एक कितना हो गया, दो, तो द्विपदी हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ प्लस से पहले यहाँ एक इधर यहाँ हुआ, दूसरा एक यहाँ, तीसरा, तीन हुआ, तीन पद हो जाएगा, इसी को बोलेंगे त्रिपदी। ऐसे ही इसका नाम आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे कि बहुपद के पद कैसे पहचानेंगे, कितना पद होता है किस बहुपद में। समझ गए बात? चलिए, अगर ये समझ गए हैं, अब चलते हैं बहुपद के घात की ओर, और उसका व्यापक रूप भी देखेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए अब देखने वाले हैं बहुपद के घात, और उसका व्यापक रूप जो होगा उसको भी देखेंगे। अब देखिए कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बहुपद किस घात का है,
कौन रैखिक बहुपद है, कौन द्विघात बहुपद है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे मान लीजिए लिखा है 2x प्लस 4, ठीक है, या दूसरा ऐसे लिखा रहे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तीसरा मान लीजिए इस तरह कुछ प्रकार इस तरह लिखा रहे ax सॉरी 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, है ना, या 4 में सिर्फ x लिखा रहे, है ना। तो बताइए कौन कौन सा मतलब बहुपद है, यानी घात के आधार पर कैसे पहचानेंगे। जैसे यहाँ पे 2x प्लस 4 है, अगर पूछेंगे ये कौन सा बहुपद है घात के आधार पर बताइएगा, तो ये हुआ रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद, रैखिक कैसे, यानी जिसका पावर, यानी जिसका चर जो होता है चर, अगर चर का पावर 1 हो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक। तो बताइए यहाँ पे चर x है, इस पे कुछ नहीं, पावर कितना 1 है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, रैखिक रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। आप x की जगह पे y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं सिर्फ x की बात करते हैं, y z जो भी आता है उसको भी लेंगे, है ना। जितना भी चर रहेगा तो चर की घात आपको देखना है। वैसे इसमें देखिए यहाँ पे चर जो है, यहाँ पे x भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी, दोनों चर है, चर दोनों है ना। तो बताइए आप लोग यहाँ पे इसका पावर कितना 2 है, इसका पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1 है। तो आप लोग बोलेगा सर यहाँ तो पावर 1 है तो रखी हो गया ये, ऐसा नहीं। जिसका पावर अधिक रहेगा मान्यता उसका होगा, उसी के हिसाब से नाम रखेंगे। तो देखिए पावर इसका अधिक है, 2 यहाँ पे है, तो इसी के हिसाब से इसका नाम रहेगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। समझ गए बात। तो इस तरह से इसका नाम रखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इस पे पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, अधिक किसका 3 का है, 3 है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे इसका, इसका नाम आ जाएगा त्रिघात बहुपद, बहुपद। समझ गए बात। तो इस तरह से इसका हम नाम रखते हैं। वीडियो आ रही क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो किस प्रकार पहचाने समझ, जैसे यहाँ पे x है, बताइए इस पे पावर कुछ नहीं, 1 है, 1 है, इसका मतलब कौन बहुपद है ये हुआ आपका रैखिक रैखिक बहुपद, रैखिक बहु यानी जिसका भी पावर 1 हो उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। समझ गए बात। आप समझते हैं भाई व्यापक रूप क्या होता है। अगर आपसे पूछें कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, क्या बोलिएगा आप लोग, तो यहाँ बोलेंगे ax प्लस बी, यानी ax प्लस बी क्या है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है। समझ गए बात। वैसे ही अगर बोलेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए इसी रूप में है कि नहीं, देखिए द्विघात बहुपद यहाँ पे लिखे हैं, क्या इस रूप में है, ए के जगह पे यहाँ पे 2 है, कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर है, प्लस है प्लस, देखिए प्लस माइनस हो सकता है, चिन्ह अलग अलग हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे बी के जगह पे यहाँ 3 है, एक्स है, प्लस प्लस है, सी की जगह 5 है, देखिए बिल्कुल इस रूप में है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार त्रिघात बहुपद का भी व्यापक रूप होता है, क्या होता है, वो होता है, इसको थोड़ा मिटाने का प्रयास करेंगे, देखिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हुआ इसका व्यापक रूप, इसका तो त्रिघात बहुपद का। आप लोग बोलेगा सर यहाँ पे x जो रैखिक बहुपद लिखे हैं ये तो इस रूप में है ही नहीं, ए एक्स प्लस बी के रूप में है ही नहीं, नहीं है ना, ये भी है। कैसे, देखिए अगर इसको ऐसे भी ले सकते हैं ना, x जो है x प्लस हम 0 भी तो ले सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ा, इसका मान तो भाई x सही होगा ना। क्या ये इस रूप में देखिए नहीं है, ए एक्स प्लस बी, ए की जगह पे यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, एक्स है, प्लस प्लस है, बी की जगह पे यहाँ पे 0 है, बिल्कुल है ना, इस रूप में है कि नहीं है, तो है। यानी कि जो रैखिक बहुपद होता है इसका व्यापक यानी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो ए एक्स प्लस बी होता है।
द्विघात बहुपद का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। त्रिघात बहुपद का होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इस तरह से समझते हैं, समझ गए बात? तो आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए, अब लास्ट टॉपिक क्या है कि बहुपद के गुणांक। चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि बहुपद का गुणांक क्या होता है। देखिए, अगर बात करें यहाँ पे एक नंबर में 2x प्लस 5, अगर आपसे पूछेंगे बताइए कि जो x है ये x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है, तो क्या बोलिएगा आप लोग? तो यानी कि x के आगे में उससे क्या गुना है, यानी चर के गुणा में क्या है, चर यहाँ पे x है तो x का गुणा में कौन है, 2 है, इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं गुणांक। समझ गए बात? यानी उसके आगे में गुना क्या है। जैसे अगले लेते हैं कोई 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4। अगर यहाँ आपसे पूछेंगे बताइए y स्क्वायर का गुणांक है कितना है, बताइए। क्या पूछे आपसे कि y स्क्वायर का गुणांक, तो y स्क्वायर यही है, इसका आगे में गुणा को ना 2 है, तो क्या बोलेंगे 2। y नहीं बोले हैं, y स्क्वायर बोले हैं। अगर y बोलेंगे तो इसका देखेंगे, अभी y स्क्वायर बोले हैं तो इसके आगे में 2 गुना है, 2 लिखेंगे। अगर आपसे पूछेंगे कि बताइए सिर्फ y का गुणांक कितना है, तो y कहाँ पे, यहाँ पे है, इसका आगे में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं गुणांक। समझ गए बात? गुणांक क्या होता है, जो गुणा में होता है चर के, ठीक है, चर के आगे में जो भी गुना होगा वही गुणांक होता है। एग्जाम में देखिए ये जो क्वेश्चन होता है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। इस तरह से आपको बहुपद दे देगा, कहेगा कि इसमें वाई स्क्वायर गुणांक कितना है, या पूछ देगा कि वाई का गुणांक कितना है, या इसमें कह देगा कि एक्स का गुणांक कितना है, ठीक है। तो जो गुणा में होता है उसे गुणांक बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास जो बेसिक था वो आप समझ गए होंगे, किसी प्रकार कोई डाउट नहीं होगा। अगर आज समझ गए हैं तो कल से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और कोई डाउट कहीं पे रह भी गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर कीजिएगा। आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, फिर कल मिलेंगे।